तो दोस्तों, आप में से कईयों का सवाल आता है और कई बार आता है कि आर्ट में डिग्री की ज़रूरत है या नहीं। और चलो, कईयों का मानना है कि इसमें ज़रूरत है, कईयों का मानना है कि नहीं है। लेकिन दोनों का ही रीज़न क्या है, अगर है तो क्यों है ज़रूरी और नहीं है तो क्यों नहीं है, सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। मैंने डिग्री लिया है कि आर्ट में कुछ, इसके ऊपर भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं। बीच में कईयों को बीच में कन्फ्यूज़न हो गई थी कि शायद मैंने आर्ट की डिग्री ले रखी है, और मैं सबको बोलता हूँ कि आर्ट की डिग्री नहीं लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी क्लियर करेंगे। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन अगर आपके अगर ये सारे सवाल है ना कि डिग्री ज़रूरत है कि नहीं, अगर आप 10th में हो और आगे आर्ट में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप 12th में हो आगे आर्ट में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप अभी कुछ और कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कि शायद आपने पहले डिग्री शायद ली होती तो आज आपको काम आती, कुछ भी इस टाइप के सवाल हैं तो उसको भी कवर करेंगे। और क्या क्या चीज़ें और की जाती हैं आज के टाइम पे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, कैसे हम सोसाइटी को, कई सारे लोगों का सवाल आता है कि डिग्री तो नहीं इंपॉर्टेंट है, हम समझ गए सर, लेकिन सोसाइटी को कैसे समझाएं। तो सर बोलते हो, भाई मानते हो, जो भी मानते हो, मेरे को दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, ये वीडियो मैं पूरा फ्रैंकली बना रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली, जो एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है, जो मैंने होते हुए देखा है, जो भी रियलिटी है ना, मैं ऑनेस्टली बात करूँगा, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रह के। बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा लगे आपको सुनने में, मोटिवेशन टाइप का फील हो, ऐसा कुछ नहीं। जो नॉर्मल है, रियलिटी है, मैं वो बताऊंगा। शुरू करते हैं कि आर्ट में डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्लियर आंसर है नहीं। दूसरा सवाल कि मैंने आर्ट में डिग्री ली है या नहीं। क्लियर आंसर है नहीं। मैंने लेना शुरू किया था बट मैंने आधे में छोड़ दिया कॉलेज। रीज़न ये था कि मुझे बहुत ही क्लियर समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे लगा कि अब जाके मतलब नहीं है, तो मैंने आधे में छोड़ दिया था। और ये भी चीज़ थी कि मैं, जब मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है और मैं अगर सबको बोल भी रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है और मैं खुद करूँगा तो वो फिर झूठा सा लगेगा, तो मैंने इसलिए उसको आधे में छोड़ भी दिया। ये तो क्लियर हो गया। अब डिग्री तो नहीं है, लेकिन अब इसके बाद कैसे, क्या करें, क्या काम करें। आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मुझे ये रिसीव हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये YouTube का प्ले बटन, ठीक है। तो अब ये मैं सिर्फ ये जब मुझे रिसीव हुआ ना, तो मैंने सोच लिया था कि इसके ऊपर एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अब जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना, वो आपको ये देता है, ठीक है। ये सिर्फ इस बटन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने प्रैक्टिकली काम किया हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस बटन का मीनिंग ये नहीं है कि मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। इसका मीनिंग ये है कि मैंने कुछ काम किया है ऑनलाइन, टीचिंग से रिलेटेड, आर्ट वर्क से रिलेटेड। अब कोई भी कंपनियां, कोई भी चीज़ें जो हमें जॉब देती हैं, वो क्या देखती हैं कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है, आपके अंदर आपने क्या किया है, आपका प्रैक्टिकल काम कैसा है। अगर आप पेंटिंग्स में जा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिकल पेंटिंग की नॉलेज कितनी है, आपने उसमें क्या काम किया है। अगर आप एज एन आर्ट टीचर बनना चाहते हो, आर्ट इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका। और यहाँ कहीं पे दूर दूर तक डिग्री का नाम नहीं आता है, आपको बस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज मायने रखती है। अब इस चीज़ को मैंने कई सारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे भी पूछा है, ठीक है। दिल्ली में और भी कई जगहों पे जब मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जो 40-40 साल से काम कर रहे हैं और उनके करियर में उनको कभी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्लियरली बोल रहा हूँ, जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ़ करूँगा, तो गुस्सा मत होना, क्योंकि अगर आपको लगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो आप सही समझ रहे हो। मैं थोड़ी सी तारीफ़ अपनी करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और आपको भी हमेशा अपनी तारीफ़ करनी चाहिए। वैसे तारीफ़ में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारी कंपनियों के ऑफ़र आ रहे थे और आ रहे हैं। अब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ भी ईजीली हो सकती है, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है। अब जैसे मैंने ये YouTube का बटन का एग्जांपल दिया, जब मैं YouTube पे काम कर रहा हूँ, YouTube पे चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, अपने कंटेंट शेयर कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, आज से नहीं काफ़ी सालों से, तो धीरे धीरे
एक बैकग्राउंड बिल्डअप हुआ, एक कम्युनिटी बिल्डअप हुई, जैसे आप अभी देख रहे हो तो आप भी मेरी कम्युनिटी का पार्ट हो, तो ये चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई। अब ये चीज़ जो कंपनियां हैं, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिनको आर्टिस्ट चाहिए, आर्ट के एजुकेटर्स चाहिए, आर्ट के इंस्ट्रक्टर चाहिए, आर्ट की नॉलेज देने वाला कोई पर्सन चाहिए, आर्ट के टीचर्स चाहिए, आर्ट के प्रोफेसर्स चाहिए जो किसी पर्टिकुलर नॉलेज में नॉलेज रखते हो पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उनको क्या है कि प्रैक्टिकल स्किल चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन हमारे इस प्लेटफॉर्म में आके पढ़ाए या सिखाए या अपनी नॉलेज दे जो इस चीज़ में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, और अगर उस पर्सन को लोग जानते हैं तो उसके इस प्लेटफॉर्म पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं तो मुझे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बुलाए जाने की। ठीक है, कई बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझे बुलाते हैं बट मैं नहीं जाता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे कारण है कि टाइम नहीं बन पाता या मैं अपने काम पे बिजी रहता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि बुलाते तो है ना, वो क्यों बुलाए? डिग्री देख के नहीं, वो ऑनलाइन मुझे कंटिन्यूसली काम करता हुआ देख रहे हैं, ऑनलाइन मैं चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को देखते हुए वो ये चीज़ें मुझे बुलाते हैं। कई सारे आर्टिस्ट कई बार मुझे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, लाइव शोज करने के लिए बुलाते हैं। वो क्यों बुलाते हैं? डिग्री देख के। हो सकता है जो बुला रहे हैं उनके पास डिग्री है, लेकिन वो जब मुझे बुला रहे होते हैं तो डिग्री नहीं देखते हैं, वो यही देखते हैं कि मैं ऑनलाइन क्या काम कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो काम करोगे ना उससे आपकी पहचान बननी चाहिए और उसके बेसिस पे ही आपको काम मिलता है। अब यहां पे भी दो तरीके की चीजें होती हैं, या तो आप किसी के लिए काम करते हो या तो आप खुद के लिए काम करते हो। करंटली मैं खुद के लिए काम कर रहा हूं, मेरी अपनी खुद की एकेडमी चला रहा हूं, जो भी चीजें मैं ऑनलाइन कर रहा हूं खुद की कर रहा हूं, टीम भी मैंने खुद की बना रखी है। लेकिन कुछ साल पहले तक मैं बाकी चीज़ों के लिए काम करता था, कुछ और कंपनीज के लिए, कभी कमीशन वर्क भी करता था किसी और कंपनी के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद के लिए करो या दूसरों के लिए करो, वो तो मिक्सअप करके आपको अपनी लाइफ के हिसाब से आपको जब जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी अपनी ग्रोथ हो। आप जब नई नई चीज़ें का एक्सपीरियंस लेते हो तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ होती है, और वो चीज़ होते होते ही बिल्डअप होती है। अब देखो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या होती है ना, सोसाइटी ने हमें इतना हमारा मेंटल स्टेट बिगाड़ रखा है, मैं सही बता रहा हूँ, कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो पूरा खत्म हो चुका है। माइंडसेट ही खराब है, और किसी भी काम में, दुनिया में किसी भी काम में माइंडसेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा माइंडसेट, हम सोचते क्या है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में हम कैसे सोचते हैं। एक ही मौका दो पर्सन को मिलता है, एक बोलता है कि मैं क्यों करूं, ये तो बहुत छोटा सा काम, मैं क्यों करूं, मुझे तो इसने फ्री में काम करने बोला, मैं नहीं करूंगा। दूसरा पर्सन बोलता है फ्री में बोला तो क्या हुआ, मौका तो मिला, पैशन रहता है उसका, कर लेता है वो। कल की डेट में जब वो उस काम में माहिर होते चले जाता है तो अपने आप उस फील्ड में अर्निंग कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। तो माइंडसेट का खेल है, जहां पे जिसने जो सोचा, मौका का फायदा उठाया, अपना पैशन को अच्छे से, उसमें दर्द होते हुए भी, टेंशन होते हुए भी उसमें कदम बढ़ाते रहा, तो उसको हर एक चांस उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, हर एक अपॉर्चुनिटी में वो खरा उतरता है। तो ये पूरा खेल माइंडसेट का है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखो आपके साथ भी होता होगा, कई सारे होंगे जो ऑनलाइन कंटेंट बनाते होंगे, चीज़ों को सीखते होंगे, फिर सिखाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा टाइम तक काम किया, 6 महीने 1 साल तक काम किया, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ मतलब होता हुआ दिखा नहीं। अब पीछे से पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, वो क्या बोल देते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं हो रहा तेरा, देख तेरे को बोले थे हम कि ये कर ले, ये कॉलेज चले जा, ये डिग्री ले ले, ये कर ले, वो कर ले। अब बच्चा क्या होता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि पैदाइशी उसको ये सिखाया गया कि बिना पूछे तो कुछ काम करेगा नहीं, और बच्चा भी मन में बैठे रहता है कि यार मम्मी पापा से पूछे बिना अगर कुछ कर दिया तो कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ रिस्क ना आ जाए। ठीक है, और ये चीज़ बैठे रहती है माइंड में। अब यहाँ पे क्या होता है, उस बच्चे के मन में डर आ जाता है। ठीक है, कि डिग्री लेने बोल रहे थे, कॉलेज में जाने बोल रहे थे, अब मैंने सोचा खुद से करूँ, कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, फ्यूचर में कहीं दिक्कत आ गई तो, फ्यूचर में कहीं कुछ ठीक नहीं हो पाया तो मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा, इनको क्या मुंह दिखाऊंगी, इनको क्या बोलूंगी, ये सारे थॉट्स आते हैं। उसके वजह से क्या करते हैं हम, थोड़ा टाइम तक काम किया, डर लगा, इधर उधर की बात सुनी, बोला छोड़ो यार उसी को कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, ठीक है, 2 सिचुएशंस मैं आपके सामने रखता हूँ। ये चीज़ मैंने खुद की लाइफ से मैं जो शेयर कर रहा हूँ, और बाकी जिसको मैं देखता हूँ, जिनके भी मैं लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, उन सभी की लाइफ से मैं बता रहा हूँ।
दो सिनेरियो है, ठीक है। एक केस तो यह है कि उस पर्सन ने खुद का कुछ ट्राई किया, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, फ्रीलांसिंग शुरू की, ऑनलाइन देखना शुरू किया कि कहां कहां से मैं अपने काम को एक तो सीख सकता हूं, दूसरा अपने काम जो मैंने सीखा है उसको कैसे दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, सब चीजों पे हाथ पैर मार रहा है वो। दूसरा पर्सन है वो भी यही कर रहा है, वो भी देखा कि हाँ चलो डिग्री जरूरी नहीं, ये तो मैंने समझ गया, अब मैं भी चीज़ ट्राई करता हूँ, खुद से ट्राई करता हूँ, देखा कि खुद की एकेडमी कैसे बनाते हैं, ये चीज़ मैं देखने की शुरुआत की। और भी जो जो ऑनलाइन वो सर्च करता रहता, रिसर्च करता था दिन भर, उसको उसको उसके अंदर कीड़ा है कि नहीं यार मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे इस चीज़ में पैशन है, मैं खुद रिसर्च करूंगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, वो बस दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कि कोई मुझे आए प्यार से बता दे कि मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगा। ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं हो सकते आर्ट की फील्ड में, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। आपके अंदर वो पागलपन होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपके अंदर वो एक होता है ना जिद्दीपन कि नहीं यार मुझे यही करना है, कुछ भी कर लो आप, ये वाला जिद्दीपन एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो सिनेरियो है। अब यहां पे उस पर्सन ने सब कुछ पैशनेट था, वो हाथ पैर मारा, सब कुछ ट्राई किया, उसको देखा कि यार कुछ नहीं हो रहा, चलो छोड़ देते हैं इसको, वो छोड़ ही दिया, ठीक। दूसरा पर्सन क्या है, उसने देखा कि मैं कर रहा हूं नहीं हो रहा, उसने अपना पर्सपेक्टिव बदला, उसने देखने का नजरिया बदला कि मैं कर रहा हूं नहीं हो रहा, लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या मैं इसको ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अब मैं दूसरे लोगों को स्टडी करता हूं कि जो लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको स्टडी करता हूं, वो उन्हें स्टडी कर रहा है, ठीक है। इसमें टाइम भी जा रहा है, यानी कि आज स्टडी किया कल तक ठीक हो गया, टाइम भी जा रहा है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने लगा दिए, स्टडी कर रहा है, दूसरों को देख रहा है, उसके कंटेंट से कुछ सीख रहा है, ठीक है, उसको शेयर कर रहा है, देखा कि कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है। जो वो मान लो वो चाहता था कि मैं कार्टून बनाऊं, कार्टून में उसका इंटरेस्ट था, कार्टून्स बनाने में, तो वो देख रहा है कि जो फेमस कार्टूनिस्ट हैं, जो पॉपुलर कार्टूनिस्ट है, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं, वो क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, उसने उसको स्टडी किया, ठीक है। उस तरीके से अपने कंटेंट को शेयर करना शुरू किया, देखा कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। देखा थोड़ी थोड़ी ग्रोथ मिल रही है, उसको अच्छा लगा, उसको ना एक तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये काम तो करता है। उसने फिर और सीखना शुरू किया, और सीखना शुरू किया, देखा कि नहीं हो रही है। 1 साल हो गया, मैं शुरू किया था उस समय थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन अब फिर से डाउन हो रहा है। तो जब डाउन हो रहा है तो उसने थोड़ा सा फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, थोड़ा सा एंगल बदल के देखते हैं, थोड़ी सी नई चीज़ें ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। साथ ही साथ वो फाइनेंशियली अगर उसको दिक्कत है तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं सिखाने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी इनकम भी वहाँ से जनरेट कर रहा है। अब उसका काम क्या है, ये नहीं कि मैं कैसे अमीर बन जाऊं या कैसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं कि दुनिया को दिखा सकूं जो मेरे को कल ताना मार रहे थे। अक्सर लोग यही अटक जाते हैं कि हमें दिखाना होता है कि यार मम्मी पापा बोल रहे थे कि ये वाली जॉब कर लो, 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें तो महीना का 5,000 मिल रहा है। प्रॉब्लम यही है, ठीक है। एक बच्चा बोलेगा कि 5,000 मिल रहा है, क्या करेंगे, छोड़ देता है। दूसरा बच्चा होता है जो बोलता है 5,000 तो मिला, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 5,000 भी मंथली मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ये भी बड़ी बात है मेरे लिए। अब उसके दिमाग से वो 40,000 रुपीज सैलरी जो मम्मी पापा बात कर रहे थे वो निकल चुका है। अब वो 5,000 में भी बहुत ज्यादा खुश है कि ये तो मिला, ये तो चीज मिली। अब उसके दम पे वो उसको साइड में काम चलाते चलाते अपनी लर्निंग को बढ़ा रहा है और अपने काम को ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे और इस चीज के बारे में सीख रहा है। फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे हम इंडिया के सारे क्लाइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे अगर मैं गांव में रहता हूं तो कैसे फॉरेन की कंट्रीज में जिसको कार्टून पसंद है क्या मैं उनको कनेक्ट कर सकता हूं। अब यहां पे लोग थक जाते हैं, बोलते हैं कि यार फॉरेन के कंट्रीज जो हैं वहां पे अगर पसंद भी होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, मैं तो गांव में रहता हूं, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यही सब चीज सोचते रहते हैं। ये सोचते हैं कि क्या नहीं है, ये नहीं सोचते कि क्या हो सकता है। कल की डेट में वो ऐसी एकेडमी बना सकता है जो इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी हो कार्टून के मामले में। कल की डेट में वो ऐसी एकेडमी बना सकता है जो उसका पर्टिकुलर सेक्टर है, वो उसे मंडाला आर्ट पसंद है। ये एक लड़की है जिसे मंडाला आर्ट पसंद है, ठीक है, वो कल की डेट में अपनी ऐसा इंस्टीट्यूट बना सकती है जहां पे जो हाउस वाइफ से घर की महिलाएं हैं वो आके मंडाला सीखती हैं, उनको सेटिस्फैक्शन दिलाती है, उनको खुश करती हैं, उनका डेली लाइफ का स्ट्रेस खत्म होता है पेंटिंग बना के, आर्ट बना के। तो ये एक ऐसा मोमेंट तैयार की इन्होंने, एक ऐसा रिवॉल्यूशन ले आया जो किसी ने आज तक सोचा नहीं था। ये तभी होता है जब हम एक फील्ड में रहे रहते हैं। ये बहुत क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि प्लान ए रखो, प्लान बी रखो, फिर प्लान सी भी रख लेते हैं। कुछ लोग 10 प्लान लेके चलते हैं, ऐसे में कुछ नहीं होता है। माइंड में प्लान ए ही रहता है, जो प्लान बी और ए को साथ में लेके चलता है ना वो चीज, ये उसके लिए फील्ड है ही नहीं। माइंड में रहता है प्लान ए,
ठीक है, कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अब वो प्लान बी तैयार करता है ताकि वो प्लान बी ए को सपोर्ट करे, इसलिए नहीं कि वो प्लान बी के चक्कर में ए को छोड़ दे। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मुझे आर्ट में जाना है, एक ये, दूसरा आर्ट में जाते समय टेंशन होगी, स्ट्रगल होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, घर वाले टोकेंगे, सोसाइटी टोकेगी, अपने आप को हम खुद टोकेंगे, अपने आप को खुद हम टेंशन देंगे, वो चीज़ होनी ही है। लेकिन उसको करते 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 हम प्लान भी एक साइड में कुछ काम तैयार करते हैं, साइड में क्लास दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिसके वजह से हम बैलेंस कर पा रहे हैं कि चलो कल की डेट में कुछ करना पड़ा, यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ी तो हमें छोड़ना नहीं है इसको, हमें इस चीज को सपोर्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसी में ही फोर्स डाल देते हैं कि आर्ट से ही हम कैसे कमाएं, आर्ट से ही हम कैसे अर्निंग करें, आर्ट के ऊपर ही प्रेशर डाल देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इस फील्ड से हट जाते हैं। ठीक है, आर्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, आर्ट हमारा चलते रहे, आर्ट के ऊपर जो हमारा फोकस है, उसके बारे में जो हमारी सोच है वो दिन भर रहे, साइड में कुछ ऐसा करते रहें जिसकी वजह से हमें उस फील्ड से हटना ना पड़े। ये कंप्लीट मैराथन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम 100 मीटर की दौड़ में नहीं है, हम मैराथन में, हमें बहुत लंबा दौड़ना है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए अभी एंड नहीं है, ये शुरुआत है। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ खुद करना है, बहुत कुछ दूसरों को हेल्प करना है, बहुत सारी चीज़ें सबके लिए करनी है। तो ये मैराथन है, अभी हम 40 साल तक काम करेंगे कम से कम। ठीक है, उससे भी ज़्यादा, जब तक जिएंगे तब तक, जब तक शरीर है तब तक इस चीज़ के बारे में सोचते रहना है, इस चीज़ को ग्रो करते रहना है। ठीक है, लेकिन कई लोग क्या होता है, स्प्रिंट मान लेते हैं कि फटाफट से कल जल्दी जल्दी हो चीज़ें, और 6 महीने के अंदर हम ट्राई करते हैं कुछ चीज़ और छोड़ देते हैं। ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी बोलती है, और ये चीज़ जो सवाल पूछते हो आप कई लोग कि सोसाइटी क्या बोलेगी, चलो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का टेंशन होता है, वो कोई, हम इंसान है ना, हमें तो कुछ भी वो प्रॉब्लम होती है। कई सारे लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं, खराब लगता ही है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करो तो खराब नहीं लगेगा, खराब तो लगेगा ना, इग्नोर करो लेकिन खराब तो लगेगा ही। वो खराब लगना कहीं नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली हम इमोशन से बने इंसान है, तो प्रॉब्लम होगी तो कोई दर्द होगा तो फील तो होगा ही ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसे छोड़ दिया, उस चीज़ को फेस करते करते फिर झेलने की आदत हो जाती है। ठीक है, सोसाइटी के ताने सुनते सुनते उस ताने को झेलते रहने की आदत हो जाती है, फिर ताने सुनने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। बस ये होता है। कई लोग क्या होता है, उस चीज़ फर्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा तो छोड़ देते हैं। ठीक है, आज मान लो किसी का बहुत ज़्यादा पैशन है, इस चीज़ में करना चाहता है, वो कर रहा है, सोसाइटी का ताना सुना या फिर खुद ही डर गया, खुद ही डर के मारे छोड़ दिया। उसके बाद जो चीज़ पहले उसके लिए वो नहीं चाहता था करना, नहीं चाहती थी करना, उसने वही करना शुरू कर दिया। उधर 4 साल लगा दिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहाँ पे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 1 साल में छोड़ दिया तो एक तो सब सुनाने वाले हैं, एक तो ये हम खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा टोक लेते हैं कि यार 1 साल हो गया हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पे हमारा कंप्लीटली डिपेंड करता है कि तो हमारा माइंडसेट कैसा है, हम सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है, किसी भी सिचुएशन को हम किस तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। अब जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, वो ये बार बार पूछते रहते हैं कि हम इसमें डिग्री लें क्या, इसमें डिग्री क्या होता है, डिग्री को बनाया क्यों गया, पहले सोचो ना। हम लोग क्या है, सोसाइटी जो बोल रही है मान रहे हैं, सोसाइटी वाले ने, मम्मी पापा ने बोल दिया डिग्री ले लो, हो गया। क्यों लें, क्या होता है डिग्री, एकदम डीपली समझो कि डिग्री होता क्या है, डिग्री का मीनिंग क्या है। पेपर लेके क्या हम नाचेंगे, नहीं ना। डिग्री होता क्या है, डिग्री एक पेपर है जो ये दिखाता है कि हमने इस फील्ड में, जो इस पेपर में लिखा हुआ है उसमें हमने कुछ सीखा है। ठीक है, ये पहले टाइम में काम करता था। अब क्या है, जो इंसान है जो सामने आपको जॉब देगा या कुछ काम देगा, वो आपका ये चीज़ नहीं देखेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो काम है वही मैटर करता है किसी और की कंपनी के लिए या फिर खुद के लिए। अगर मैं कुछ चीज़ें अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग्स बना रहा हूँ या यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ या कमीशन वर्क ले रहा हूँ, अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो डिग्री कोई नहीं पूछेगा। डिग्री के बेसिस पे किसी को कोई भी काम नहीं मिलता है। लोग पागल हुए पड़े हैं, डिग्री 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 डिग्री। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये चीज़ आती है मेरे माइंड में जब भी मैं ये लाइन सुनता हूँ। तो आपने डिग्री लेके क्या हासिल किया है? कोई भी डिग्री वाला बंदा प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपने डिग्री लेके क्या कर लिया, कुछ बड़ा कर लिया कि लाइफ में, मुझे बता दो एक बार कमेंट में। किसी ने भी आर्ट की डिग्री में BFA
बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स हमने कर लिया, क्या फ़ायदा है उसका जब तक आपके काम में वो क्वालिटी नहीं आ रही है, या फिर आप खुद ये सब नहीं सीख रहे हो। मैं आपको सिंपल ये क्यों दिखाया मैंने, ये बटन क्यों दिखाया, ये बटन क्यों दिखाया, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, आपके काम आज की डेट में जो चीज़ें हो रही है ना, आपको वो सीखना पड़ेगा। अब फिर लोग पूछते हैं कि हम कैसे सीखें। एक बहुत बड़ी जादुई चीज़ है, उसका नाम है GOOGLE, गूगल। वहाँ पे सर्च करो ना, आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत लोग तो गूगल ही नहीं करते हैं। ये तो आधे लोग तो यहीं पट के पड़े कि गूगल पता है, गूगल में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है सर्च करने, ठीक है। खुद ही गूगल में सर्च करोगे कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर डिग्री ज़रूरत है कि नहीं है, या इस फील्ड में स्किल कितना मैटर करता है, या ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है, खुद गूगल करके देख लो। आपको क्लियरली जो हज़ारों एक्सपर्ट बैठे हैं ना पूरी दुनिया में, उन्होंने जो ब्लॉग्स बना रखे हैं, वहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वहीं पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं यार, इस अंकल, ये मेरे दूर के चाचा एक तो हैं, उन्होंने बोल दिया कि बेटा इसमें डिग्री ले ले, तो इसीलिए मैं ले रहा हूँ। कई सारे लोग आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं सर मैंने ना कल मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर मैं काम करूं, लेकिन मेरे जो बड़े पापा हैं उन्होंने बोला कि डिग्री के बिना कैसे करेगा, तो मैं सोच रहा हूं क्या करूं। आपको वो कौन बोला था आपको उनसे पूछने? किसी ने बोला तो उनसे जाके पूछो। खुद का कॉमन सेंस नहीं है कि आप उनसे पूछ रहे हो जिसको इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। कभी कभी तो मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है कि लोग ऐसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। कभी कभी कमेंट्स में भी 100 में से एक आदमी निकल के बोलता है कि आपको नहीं पता कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको नहीं पता कि डिग्री कितना ज़रूरी है। आप बताओ ना कि कितना ज़रूरी है, मुझे नहीं पता, चलो आप बताओ कि डिग्री क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मेरी एक एड चल रही थी कुछ टाइम पहले, तो एक लड़की ने कहा कि आपको नहीं पता कि डिग्री कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाओगे और आपको वहाँ पे जॉब करनी है तो वो लोग डिग्री मांगते हैं। मैंने बोला नहीं मांगते हैं, आप जाओ और उस म्यूज़ियम में जो काम है ना वो काम करके दिखा दो, वो आपको ऑन द स्पॉट चूज़ कर लेंगे अगर आप परफेक्ट हो उस काम में जो वो चाहते हैं आपसे करवाना। और आपके बगल में एक पर्सन खड़ा होगा जिसने 10 डिग्री ले रखी होगी, लेकिन वो पेंटिंग को जिस तरीके से वो काम करवाना चाहते हैं, भले वो रिस्टोर करवाने का काम हो या जो भी काम है, नहीं कर पा रहा है 10 डिग्री लेके भी, तब उसको नहीं रखेंगे वो। और जो रख रहा है ना वो बेवकूफ़ है, उसके पास काम करके मतलब भी नहीं है। अगर मैं अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और मुझे कुछ ऐसे पर्सन की तलाश है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आर्ट में ये नॉलेज रखता हो, तो मुझे ये नहीं देखना कि उसके पास क्या डिग्री है, मुझे ये देखना है कि जो मैं चाहता हूँ कि इसके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं, मैं उस नॉलेज को देखूंगा। वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि डिग्री क्या है, डिग्री क्यों है, डिग्री को बनाया किस लिए गया था, और डिग्री का आज इतना बड़ा रोल क्या हो गया। एक पर्सन है जिसको युद्ध में लड़ने जाना है, मैं ये चीज़ हमेशा एग्जांपल देता हूँ कई बार, युद्ध में लड़ने जाना है, ठीक है, उसको लड़ना आएगा तो लड़ लेगा, डिग्री लेके जाएगा, देखो देखो मैंने 6 साल तक लड़ाई की प्रैक्टिस की है, तो मार खाएगा वहाँ पे युद्ध में जाके वो, ठीक है। उसकी प्रैक्टिकल स्किल क्या है वो करके दिखाएगा तो दिख जाएगा। जो भी मेरे पास कंपनियों के ऑफर्स आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो इंस्ट्रक्टर बनने के, टीचर बनने के जो भी चीज़ें आती हैं वो ऑटोमेटिक आती हैं। मैं हमेशा अपने जितने भी लोग मुझसे सीख भी रहे हैं उनको यही बोलता हूँ कि आप जब करोगे ना तो जिसको आपकी ज़रूरत है वो आपके पास आ जाएगा। आप अपना 100% देते रहो, देते रहो, देते रहो। लोग क्या करते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 10 दिन वीडियो बनाते हैं, 10 दिन अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, 10 दिन सीखते हैं, 10 दिन चीज़ करते हैं, उसके बाद लगता है कि यार हो गया, थक गए हम तो। वही चीज़ 4 साल तक डिग्री के पीछे सिर रगड़ते रहेंगे और नहीं आएगी, तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक कंफर्ट रहता है ना। डिग्री जो कॉलेज जाते हैं ना उनके पास एक कंफर्ट रहता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो कंफर्ट है ना, वो अकेले काम करने में वो डर है, इसीलिए मैक्सिमम लोग हट जाते हैं। क्योंकि कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, डेली जाना है, क्लास में बैठना है, आराम से क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं वो चलो बात की बात है। हम तो आ रहे हैं ना, 4 साल हमारा बंधा हुआ, 4 साल लॉक हो गया, 4 साल तक कोई टेंशन नहीं है। अब 4 साल खत्म होता है ना, जिस दिन हाथ में आपकी प्यारी डिग्री आ जाती है, उस दिन टेंशन शुरू होती है कि अब क्या करें इस डिग्री के साथ। वहीं पे लोग फंस जाते हैं और यहीं पे आधे से ज़्यादा आर्ट के स्टूडेंट्स खत्म हो जाते हैं। ये बहुत रियलिटी, ऑनेस्ट ट्रूथ है। और जितने भी लोग आर्ट की फील्ड में भी सक्सेसफुल हैं, हो रहे हैं या आगे चल के होंगे, जितने भी होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ नेटवर्क बनाओ, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, ज़्यादा लोगों से बात करो,
ऑनलाइन आर्टिस्टों से मिलते हो, प्रोफेशनल लोगों से मिलते हो, उनसे नेटवर्क बनाओ, उनसे उनसे अपना कांटेक्ट बढ़ाओ। ठीक है, घर पे बैठे सब कुछ हो जाता है, जब बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है तब निकलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि घर पे कंफर्टेबल है तो बाहर नहीं जाएं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब जब हमें उस चीज़ को सीखना पड़ता है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी सुन रहे हो ना इस चीज़ को तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर लिखना कि आप क्या फील करते हो इन सब चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ होती है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपका अगर एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आपने भी डिग्री ली है और उसके बाद आपको समझ में आया कि उसकी सच्चाई क्या होती है, तो मुझे वो भी कमेंट में बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट में स्कोप नहीं है, आर्ट में बहुत स्कोप है, आर्ट में बहुत स्कोप है, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ और हमेशा क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन डिग्री के बेसिस पे वो स्कोप नहीं बनता है। आपने क्या प्रैक्टिकल नॉलेज गेन की है उसके बेसिस पे बनता है। कई सारे बोलते हैं कि डिग्री मिलेगी तो हम कॉलेज जाके हम एनवायरनमेंट बनाते, तो एनवायरनमेंट घर में बनाओ ना। एनवायरनमेंट बाहर जाकर एग्जीबिशंस में आर्टिस्टों को दोस्त बनाओ, उनके साथ एनवायरनमेंट बनाओ। कॉलेज जा रहे हो एनवायरनमेंट बनाने, एनवायरनमेंट के लिए तो एनवायरनमेंट कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सोच के मत जाओ कि डिग्री मिल जाएगी तो कुछ जादू चमत्कार हो जाएगा, उससे कुछ मतलब बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। डिग्री है या नहीं है बात बराबर है, उसके अलावा आपने क्या किया वो मैटर करता है। ठीक है, 2 पर्सन है, दोनों कॉलेज गए, एक गया क्योंकि डिग्री मिलेगी, एक गया क्योंकि दोस्त बनाऊंगा, नेटवर्क बनाऊंगा, वहां से चीजें सीखूंगा, ऑनलाइन क्रिएशन करूंगा, जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में भी सीखूंगा, आर्ट के बारे में जो सीखूंगा उसको दुनिया में फैलाऊंगा, लोगों को कनेक्ट करूंगा, अपनी स्किल को बढ़ाऊंगा, इसको लोगों से शेयर करूंगा। ये उसका माइंडसेट था। जब 4 साल खत्म हो गए तो इसके हाथ में डिग्री थी, इसके हाथ में डिग्री आई, इसने फाड़ के फेंक दिया, तब भी ये ग्रो कर लेगा, क्योंकि इसका माइंडसेट जो था उसने उस हिसाब से काम किया। ये था क्योंकि डिग्री के लिए गया था, इसके हाथ में डिग्री आ जाएगी, संभाल के बस कांच में लगा के घर में रखेगा, बस उससे ज़्यादा कुछ रोल नहीं है डिग्री का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर करो कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, बीच में लटकता हुआ बात करने से फिर मज़ा नहीं आता। कई सारे बोलते हैं ना कि कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है, आर्ट में कहीं नहीं है। आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपका स्किल मैटर करता है, दैट इज इट, खत्म बात यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना कि इससे अगर आपको और भी कोई पॉइंट्स चाहते हो कि मैं बोलूं, कवर करूं। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, ये जो चीज़ मैंने एग्जांपल दी है ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। ठीक है, मैंने भी 10 जगह चीज़ें ट्राई की, 10 बार 10 कॉलेज गया डिग्री की तलाश में। मेरे को भी कोई कुछ बताने वाला नहीं था। जिससे भी मैं पूछता था ना वो आधा अधूरा जवाब देते थे, क्लियर जवाब कोई नहीं देता था, आधा लटकता हुआ जवाब मिलता था मेरे को। कि कोई बोलता था कर ले, डिग्री कर लेगा तो सेफ रहेगा, बैकग्राउंड में सेफ रहेगा, तो लगता था यार ये भी सही बोल रहा है। कोई बोलता था कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे भी पैशन आ जाता था कि हाँ सही बोल रहा है, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इडियट्स वाली पिक्चर आ जाता है, काबिल बनो। ठीक है, लेकिन रियलिटी वही है, काबिल बनो, रियलिटी वही है। कई बार मैं किसी जो लाइव शोज़ होते हैं या फिर जो लाइव डेमो देना होता है, या फिर खुद मैं कई सारे एग्जीबिशंस में कंपटीशन के हिसाब से जाता था, तो पेंटिंग्स बना रहा हूँ, कोई विजिटर आया, कोई आर्ट का बहुत बड़ा इंस्ट्रक्टर आया, उसने बोला कि तेरी आर्ट वर्क तो अच्छी है, तो तू बीएफए कर रहा है क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोला बीएफए क्यों नहीं कर रहा, तेरे को करना चाहिए। तो उस समय तो मैं छोटा था, छोटा मतलब कि माइंडसेट मतलब मेरा ग्रो नहीं हुआ था उस समय। तो मैंने बोला हाँ यार ये सही बोल रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और बीएफए में अगर एडमिशन ले लूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने आने लगे उसी 1 सेकंड के अंदर। और मैंने बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ, और वो बोल के चले गए। उनका काम था बोलना कि तू बीएफए कर रहा है क्या, क्योंकि मेरा आर्टवर्क अच्छा लगा उनको, उन्होंने बस पूछ लिया कि बीएफए कर रहा है क्या, बोल के चले गए वो। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि वो ऐसे लोग आते हैं, बोल के जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हर किसी की लाइन को पकड़ के बैठते हैं, हर किसी की लाइन को। दिन में 100 लोगों से बोलेंगे और 100 लोग 100 अलग अलग बात बोलेंगे ना, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, आप में से भी कई सारे होंगे, जो हर 100 बंदे की लाइन को पकड़ोगे और हर एक लाइन के बारे में अपना थॉट बदलते रहोगे, अपना ओपिनियन बदलते रहोगे। इसलिए बोलता हूँ कि जो चीज़ है, वो किसी के बोलने से बदलेगी नहीं। ठीक है, ये उंगली में, ये हाथ में 5 उंगली है तो ये 5 ही है अभी, जब तक कुछ कट नहीं जाती तब अभी 5 है। कोई आके बोलेगा नहीं ये तो 4 दिख रही है मेरे को, कोई बोलेगा मेरे को तो 3 दिख रही है, कोई बोलेगा 1 दिख रही है। तो हम हर किसी की बात को नहीं सुनते रहेंगे, जब तक हमें पता है कि यहाँ 5 है तब तक जो रियलिटी है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, और यही चीज़ रियलिटी को आपको समझना है। और मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, खुद का दिमाग लगा के समझना है। कोई सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, बगल के चाचा बोल रहे हैं, ताऊ जी बोल रहे हैं, उसलिए नहीं,
खुद का दिमाग लगा के सोचना है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, कि मैं सीखना चाहता हूँ, कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपना एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और कई सारे होते हैं कि मेरे को इसमें, मैंने बीएफए का एंट्रांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरा फेल हो गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, तो एंट्रांस तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और नहीं निकल रहा है मतलब आपकी स्किल में कमी है, अपनी स्किल पे ध्यान दो। कल की डेट में अगर आप बिना अपनी स्किल को बढ़ाए एंट्रांस निकाल भी लिए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। और स्किल बढ़ा लिए हो बहुत ज़्यादा और एंट्रांस दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो भी चीज़ें बढ़ रही है ना, जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो हो रहे हैं इंडिया में खासकर, क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो आर्ट के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है तो जो सिखाने वाले हैं, जो आर्ट के टीचर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। अब हमें लगता है कि डिमांड नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम अपने घर में बैठे हैं, चार मम्मी पापा चाचा चाची से बात करते हैं और बोलते हैं कि डिमांड तो नहीं है, क्योंकि वो वही बोल रहे हैं। हमने खुद निकल के कहाँ रिसर्च किया है, हमने खुद निकल के कहाँ दिमाग लगाया कि स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली टीचर्स की ज़रूरत बढ़ेगी, टीचर की ज़रूरत बढ़ेगी। और आर्ट की फील्ड में वो स्टार्टअप्स बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आर्ट के टीचर की ज़रूरत बढ़ेगी। ये खुद रिसर्च नहीं करते हम, जो कि बहुत आसान है खोजना, ठीक है। आर्ट के टीचर की जो ज़रूरत है वो बढ़ रही है। जो एनिमेशंस बनते थे पहले, मूवीज़ में बनते थे, पहले क्या था, एनिमेशन चाहिए मूवी में बनाने के लिए, तो घर में बच्चा बैठा है वो सोचता है यार एनिमेशन में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मूवीज़ में हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चीज़ फिक्स नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। लेकिन आज के टाइम चीज़ें बदल रही है, एक यूट्यूबर को भी एनिमेटर चाहिए, एक यूट्यूब का जो वीडियो बना रहा है उसको भी एनिमेटर चाहिए, जो कार्टून बना रहा है, खुद की वीडियो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी एनिमेटर चाहिए, जो और भी चीज़ें कर रहा है, जो और भी अपना वीडियो क्रिएशन कर रहा है, जो भी और भी अपने बाकी काम कर रहा है, उनको भी अपनी डेली लाइफ में एनिमेशन चाहिए, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ रही है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, जो पोस्ट क्रिएशंस बनते हैं, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन बनता है, वहाँ पे जहाँ पे आर्ट की स्किल की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। जहाँ पे आर्ट की नॉलेज चाहिए ना उसकी फील्ड बढ़ रही है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। आप अपने आप को पूछो कि आप काबिल हो कि नहीं, ये मत पूछो कि इसमें स्कोप है कि नहीं, ये पूछो कि उस स्कोप में जाने के लिए आप काबिल हो कि नहीं, और नहीं हो तो बनाओ फिर अपने आप को उस चीज़ में एक्शन लो। उस चीज़ में क्या क्या सीखने की ज़रूरत है लिस्ट बनाओ ना, क्या क्या मुझे सीखना है, मुझे ड्राइंग सीखनी है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो सीखना है, मुझे अपनी बेस को मजबूत करना है, मुझे अगर स्कल्पचर जानना है तो स्कल्पचर के बारे में सीखना है, मुझे एनिमेशन जानना है तो मुझे अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। सब कुछ बनाओ। देखो कि जो टॉप के लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इस फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या नॉलेज को, क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ी, उस स्किल के ऊपर काम करो। कम्युनिकेशन भी जरूरी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है अगर लोगों से कनेक्ट करना है तो। ये सारी स्किल वो सारी स्किल है जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। एक एक करके सबके नोट्स बनाओ, पॉइंट बनाओ, और जहां से जो नॉलेज मिलती है, जहां से भी आपको लगता है कि इसके ऊपर मैं सीख सकता हूं, वहां पे जाओ। आपको लग रहा है कि मैं घर में बैठा हूं, मैं छोटे से गांव में हूं, मुझे मुंबई जाना है कल की डेट में, और जाके यहाँ पे 2 दिन का मेरे को वर्कशॉप मिल रहा है, वहां पे जाके मैं कुछ सीख के आऊंगा। जाओ वहां पे, पैसा सेव करो, ट्रेन पकड़ो, सस्ते से सस्ते टिकट कटाओ, सस्ते सस्ते रूम में रहो, जाके बेंच में सो, लेकिन जाओ वहां पे काम करो। काम नहीं करोगे, ये सारी चीजें नहीं करोगे। हम लोग भी जाते थे यार, जब मैं शुरू किया था, मैं अपने दोस्त को लेके जाता था, ठीक है, सोहम मेरा भाई, उसको मैं लेके जाता था। हम लोग स्टेशन में बैठे रहते थे कई कई घंटे तक। अच्छा रूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो छोटे से छोटा रूम, जितना सस्ता रूम हो सके वो खोजते थे कि कहीं सस्ता जुगाड़ बैठ जाए। कोई पहचान का मिल गया तो उसके घर में जाके रह लेते थे, ठीक है, ताकि पैसे बच जाएं। लेकिन उस एग्जीबिशन में कॉस्ट लगेगा, वहां पे देते थे, ठीक है। अकेले जाना पड़ रहा है, अकेले जाते थे, अकेले जाना पड़ रहा है, जहां जहां लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन करना पड़ रहा है, करते थे, करना पड़ता है वो चीज़। लेकिन अभी के टाइम क्या, लोग कंफर्ट खोजते हैं कि यार ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल है, इसमें तो कंफर्ट नहीं है, इसमें तो अजीब सा लग रहा है, क्या करें। ऐसे सोचोगे तो काम नहीं हो सकता। आर्ट की फील्ड में स्कोप है, हमेशा रहेगा, और वो स्कोप बढ़ रहा है। ये स्कोप उनको मिलेगा जो पागल है इस फील्ड में काम करने के लिए, जो डिग्री नहीं करते, जो कॉलेज के पीछे नहीं नॉलेज के पीछे भागते हैं, वो लोग इसमें स्कोप बना लेंगे, ठीक है, वो लोग इसमें स्कोप बना लेंगे। उनको मेरी बात को बोलने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जितने भी सुन रहे हो इतनी देर तक, मुझे नहीं पता कौन कौन इतनी देर तक रुका हुआ है,
अगर रुके हुए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं थैंकफुल हूँ आप सबका कि आप लोग अभी तक सुन रहे हो मुझे, झेल रहे हो मुझे। लेकिन ये चीज़ माइंड में पूरा क्लियर कर लो, बहुत ज़्यादा पानी की तरह क्लियर कर लो कि अगर आप इस फील्ड के लिए पागल हो और इस फील्ड में खोज रहे हो कि मैं कैसे अपना करियर बनाऊं, और इस चीज़ के पीछे पागल होके आप फिर भी इसमें टिके हुए हो और डेली कुछ चीज़ें सोच रहे हो, डेली कुछ सीख रहे हो, डेली हाथ पैर मार रहे हो, तो कुछ साल लगेंगे लेकिन आप इस फील्ड में बन जाओगे। और कुछ है जो डर के चले जाएंगे, इधर 5,000 मिल रहा है उधर 25,000 मिल रहा है ये सोच के चले जाएंगे, और वहाँ पे भी 4 साल बाद वही 25 में अटके रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आज 5 कमा रहा है वो कल 50 कमाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि 50 कमाना था, इसलिए कि मुझे इस फील्ड का पागलपन था। तो अपने आप वो जो रिसोर्सेस है, जो अर्निंग्स है, जो फाइनेंस है, वो कर लेगा। फाइनेंस को बैलेंस करना भी एक आर्ट है, ठीक है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या खर्चे करते हैं यार, सब कुछ खर्चा करते हैं फालतू के, बहुत ज्यादा। अभी किसी को बोल दो कि यहाँ पे सेल लगी है, 1 लाख का बाइक 20,000 में मिल रहा है, दौड़ के जाएगा वो पर्सन, ठीक है। वो दौड़ के जाएगा, इधर उधर से जुगाड़ करेगा, भाई मेरे ये वाला बाइक मिल रहा है, थोड़ा सा मेरे को ये पैसा अमाउंट दे दे, मैं इसको जाके ले लेता हूँ तुरंत, ये मुझे ऑफर बाद में नहीं मिलेगा। पागल हो जाएगा उस चीज़ के लिए। फोन मिल रहा है 1.5 लाख का 25,000 में, अरे ऑफर चल रही, बहुत बड़ी ऑफर है, क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। वहीं आपको वहीं बोल दो कि कल एक ट्रेनिंग में जाना है, कहीं एक एग्जीबिशंस में जाना है, कहीं पे ये शो चल रहा है वहां पे जाओ, अरे बहुत खर्चा लग जाएगा, अरे यहाँ पे तो 500 की जगह 600 रुपये लग रहा है। पर्सपेक्टिव, डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हो, अपने आप को अवेयर रखो। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयर रखो कि आप डेली क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हो डेली लाइफ के छोटे छोटे। वो छोटे छोटे डिसीजंस ही बाद में आगे चल के बड़े डिसीजंस में आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं। हम क्या सोचते हैं बड़े डिसीजन सही लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बड़े डिसीजन कुछ नहीं होता लाइफ में, छोटे छोटे डिसीजन मैटर करते हैं, ठीक है। मेरे सर ने, मैं जब 12th में था, सर ने बुलाया, यहाँ पे काम है आ जाना। मेरा पैशन था, अगर वो आर्ट के लिए बुला रहे हैं, पैशन था जाना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि यार अभी तो धूप है, अभी तो बारिश हो रही है, ठीक है, करूं कि नहीं करूं। दिल्ली जाना पड़ा था उस समय जब मैं पहली बार गया था, तो डरता था बहुत ज़्यादा, घर से निकला नहीं था कभी इतना दूर। एक तो ये मौका, ये सोचता कभी नहीं गया हूँ, कैसे करूँ, वो आ रहा था मन में। लेकिन ये भी था कि जाना तो है, जितना भी रोना धोना मचा लो घर में, जाना तो है। अगर इस फील्ड में करना है काम, इस फील्ड में जाना है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन नहीं लोगे देन ऑब्वियसली आप इस फील्ड में नहीं आगे बढ़ सकते हो। ये क्लियर कट रियलिटी है। अगर सोचते रहोगे, लोगों से डर डर के चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ ही में अटके रहोगे, उसने क्या बोल दिया, वो लोगों ने क्या बोल दिया, इसने ये बोल दिया, चाचा ने ये बोल दिया, दादा ने वो बोल दिया, फूफा ने ये बोल दिया, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है क्लियरली। लेकिन ये सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी, डर डर के भी, टेंशन लेके भी आप बने हुए हो, करते रहते हो, नई नई चीज़ों की, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते रहते हो। जो सामने मौका दिखा, लग रहा है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे आंख बंद करके चले जाना ही आपको डिसाइड करता है कि आप कितने ज़्यादा पागल हो इस फील्ड के लिए। ओके, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन कौन सी पॉइंट आपके मन की क्लियर की है, लेकिन फिर भी कोई सी ऐसी बात रह गई हो जो आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे टच नहीं की है, फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार ऑब्जर्व करना कि मैंने क्या क्या बोला है। कई बार मैंने देखा है कि मैंने जो पॉइंट्स बता दिए हैं, लोग वही पूछते हैं। स्केचिंग पे वीडियो बन रखी है, लेकिन कमेंट्स में क्या पूछ रहे हैं कि हाउ टू स्केच। वीडियो देखो पहले ठीक से पूरा। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं होता हमारा। ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें बोली जा रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है, किस नज़रिए से बोला जा रहा है, किस चीज़ को ध्यान में रख के बोला जा रहा है। अब मैं कई बार, अब मैंने ये YouTube का बटन दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ YouTube की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि YouTube, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि YouTube ही एक जरिया है, मैं ये बोल रहा हूँ YouTube भी एक जरिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि YouTube पे ही आओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि YouTube का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी 100 चीज़ें हैं, लेकिन उस 100 चीज़ों में आपको दिमाग लगाना है, समझना, ऑब्जर्व करना कि क्या करना है, कैसे करना है, और कितने हद तक पागल हो, कितना अपने आप को ग्रो होते हुए देख रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो। जब तक ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार नहीं करोगे, तब तक आप समझ जाना कि इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। टेंशन होगी, प्रॉब्लम होगी, 6-6 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, 2-2 महीने तक आपको समझ नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। लेकिन
कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, एक फील्ड से जुड़ाव बनाए रखोगे, तभी उस फील्ड से मजबूत होते चले जाओगे। एक फील्ड में जब तक एक्सपर्ट नहीं बन रहोगे और इधर उधर दूसरे की बात सुन के उछलते रहोगे, कूदते रहोगे, शिफ्ट होते रहोगे दूसरे की बात सुन के, खुद का मन कर रहा है शिफ्ट होने का, वो बात अलग है। डर के शिफ्ट हो रहे हो वो प्रॉब्लम है। खुद अपने इंटरेस्ट से शिफ्ट हो रहे हो। आज की डेट में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं एक डांस की फील्ड में जाऊं, डांस में करियर बनाऊं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक आ रहा है इंटरेस्ट और एक टैलेंट भी आ रहा है। टैलेंट का मतलब वो चीज नहीं जो दुनिया कहती है कि बचपन से टैलेंटेड है, वो नहीं। टैलेंट मतलब मैं जब करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, कंफर्ट फील करता हूं, साथ में देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार ये अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अब उसको फाइन करते जा रहा हूं, कई साल लगा दिए फाइन करने में, अब जाके उस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो खुद शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्लास के बच्चे हो, 12th में बच्चे हो, नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको इस फील्ड में जाना है, आर्ट में करियर बनाना है। कोई दूसरा चीज भी ट्राई करो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर जाने दो, नई नई चीजें ट्राई करो। पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि बेटा तू यही कर, जरूरी नहीं है, अपना खुद एक्शन लो। पेरेंट्स से कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, वो झगड़े भी हेल्दी हैं। ठीक है, झगड़े भी हेल्दी हैं पेरेंट्स के साथ, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग होते हैं ना बच्चे की पेरेंट्स जो बोल देंगे, अरे मम्मी पापा ने जो बोल दिया हम तो वही मान लेंगे, वो बच्चे भी कभी ग्रो नहीं होते हैं। आपको एक्शन लेना पड़ता है उस जगह पे जहां पे आपके और आपके पेरेंट्स के विचार नहीं मिल रहे होते हैं। वहां पे उनके बैठ के समझाना होता है, प्यार से नहीं समझ रहे होते, कई बार झगड़े भी होते हैं, लेकिन वहां पे हमें अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं भूलना होता है। अपने एक्शंस पड़ते रहते हैं। ये नहीं कि उनको चिल्ला दिया, मम्मी पापा को चिल्ला दिया, खुद ही डर रहे हैं, खुद ही नहीं काम कर रहे हैं, 10 दिन में खुद ही छोड़ दिया। ठीक है, झगड़े भी तभी होते हैं जब हमें खुद को क्लियर होता है कि हमें इस फील्ड में ही करना है कुछ। तो ये चीज़ जिद्दीपन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। अब मेरे को ये बताना, अब मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो शायद बहुत बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अभी तक शायद एक आध ही लोग होंगे जो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी कमेंट में बताना कि कि जो भी आपको लगता है इस फील्ड के बारे में, आपने क्या देखा है, आपको क्या क्लैरिटी आई है, कोई डाउट है, कोई मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी क्लियरली ऑनेस्टली बोलूं, मेरे बारे में भी कुछ पूछना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो आप चाहते हो कि मैं शेयर करूं और जिससे आपको हेल्प मिले, तो मैं उसको ऑनेस्टली शेयर करूंगा, बिना कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करूंगा। डोंट वरी, बस मुझे बताना कि आपको ये प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और सोचना इन सब चीज़ों के बारे में। टेक केयर, लव यू ऑल। अपने आप से प्यार करना सीखो। ठीक है, अपने आप से बहुत प्यार करो, अपनी तारीफ़ करने से डरना मत। और ठीक है, ये नहीं कि यार इसने अपनी तारीफ़ कर दी, आप भी करो, आपको कोई मना नहीं है। अपने आप से प्यार करो, अपने वर्क से प्यार करो जो कि आप ऑलरेडी करते हो, लेकिन एक्शन लेना ज़रूरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है। डर के साथ भी आगे बढ़ते रहने में ही उस चीज़ में कुछ हो पाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड टेक केयर, लव यू ऑल।